युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, अपराध, कट्टरता, हिंसा और नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा तो है टेक्नोलॉजी। तो इसने हमारे सारे सामाजिक जो समीकरण थे उनको काफ़ी एक तरह से मैं कहूँगा कि हिला के रख दिया। आज की पीढ़ी है सर, एक बड़े क्रिटिकल मोड पर खड़ी है सर। आप हमारे शुभमन गिल और बुमराह, सिराज हो। हम विश्व शांति तभी स्थापित कर सकते हैं पहले ग्रह शांति हो। इफ यू डोंट स्किल इंडिया यू मे एज वेल किल इंडिया। प्रिय मित्रों, नमस्कार। यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक अत्यंत सम्मानित अतिथि हमारे इस पॉडकास्ट के जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर ललित के पंवार साहब हमारे साथ में हैं। आप एक सिविल सर्वेंट हैं। आपने राजस्थान सरकार के विभिन्न महकमों में एक सिविल सर्वेंट के रूप में करीब 30-35 वर्षों के दौरान आपने सेवाएं दी। विभिन्न पदों पर राजस्थान सरकार के अहम पदों पर रहकर आपने राजस्थान प्रदेश की सेवा की और उसके बाद आप भारत सरकार के दो विशेष मंत्रालयों के, जैसे कि टूरिज्म और मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के जो दो अहम मंत्रालय हैं भारत सरकार के, उन दोनों मंत्रालयों के आप सचिव रहे। और उसके बाद आरपीएससी जो है हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके भी आप चेयरमैन रहे। उसके बाद आप राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के आप संस्थापक कुलपति रहे और वर्तमान में आप विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर है। आपका अनुभव और दृष्टिकोण युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। डॉक्टर पंवार साहब का इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रोफेसर सोहन खोजा साहब। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपके पॉडकास्ट के अंदर मुझे शरीक होने का सौभाग्य मिला और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पॉडकास्ट और आपका ये जो यूनाइटेड पीस इनिशिएटिव जो है आपका ग्लोबल पीस के लिए, वो आपका, क्योंकि जिस तरह का माहौल दुनिया में है, सब जगह लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ चल रही है, तो ऐसे में आपका जो इनिशिएटिव है यूथ फॉर ग्लोबल पीस, इसका मैं स्वागत करता हूँ और आपकी कामयाबी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सर। सर, हमारा पहला क्वेश्चन जो आपसे है कि आपने प्रशासन, शिक्षा, पर्यटन, अल्पसंख्यक कल्याण, युवा कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्य किया है। वर्तमान समय में हमारे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, अपराध, कट्टरता, हिंसा और नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है सर। हम चाहे हमारे प्रदेश में देखें, चाहे देश भर में देखें, चाहे दुनिया भर में जो एक माहौल एक नेगेटिव माहौल सा डेवलप हो रहा है सर, तो उसके पीछे आप क्या मुख्य कारण मानते हैं इन सारी समस्याओं का? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। सिर्फ युवाओं में ही नहीं बल्कि आप देखें लगभग हर एज ग्रुप में तनाव और अवसाद और चिंता वो सब हो रही है। उसके 2-3 कारण मैं मुख्य मानता हूँ। सबसे बड़ा तो है टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजिकल बूम आया है, खासतौर से जब से मोबाइल टेलीकॉम और सोशल मीडिया ये जब से आए हैं, तो इसने हमारे सारे सामाजिक जो समीकरण थे उनको काफ़ी एक तरह से मैं कहूँगा कि हिला के रख दिया है। जी सर। जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, जी सर, उतना एडवांसमेंट उतना ही नेगेटिवली ह्यूमन रिलेशंस डाउन जा रहे हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो गए हैं। जी सर। तो ये हमारे सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। और साथ ही साथ ग्लोबल पीस की तरफ आप देखें, सब जगह अशांति चल रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, वेस्ट एशिया हो, यूक्रेन रशिया हो, और कहीं भी आप चले जाएं तो माहौल जो है, तो ऐसे में जो आपका इनिशिएटिव है यूथ फॉर ग्लोबल पीस, जी सर, उसका रोल और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो यूथ है वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी माहौल का हो, उसकी बड़ी मेजर भूमिका होती है। क्योंकि यूथ ऐसा एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो भविष्य से भी कनेक्ट करता है और पास्ट से भी कनेक्ट करता है। सो मेरा ये मानना है कि जो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग अगर हम यूथ को रिक्वेस्ट करें कि यस, आपके पास जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल जो ब्रेक थ्रूज हैं उनको आप काम में लें, उनको सीखें, चाहे वो एआई हो, एमएल हो, चैट जीपीटी हो, ग्रोक हो, परप्लेक्सिटी हो, जितने भी लेटेस्ट आपकी चैटबॉट्स वगैरह जो एप्स हैं, इनको आप काम में लें, मगर इनके गुलाम नहीं बने। जी सर। और साथ ही साथ कोशिश अपन ये करें कि
जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, संयुक्त परिवार, बड़े बुजुर्गों का कायदा, खूब पढ़ना, शिष्टाचार से बात करना, योगाभ्यास, प्राणायाम, अगर इनको भी अपन कल्टीवेट करते रहेंगे तो आप जिस किसी फील्ड में हैं, चाहे वो आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आईएएस में आना चाहते हैं, दूसरी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, सोशल मीडिया में आना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो 3-4 बेसिक्स तो पूरी दुनिया में वो लागू होते हैं। जानकारी, कड़ी मेहनत, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है हुनर। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ, खासतौर से जो हमारे हिंदुस्तानी ऑडियंस है उनके लिए, कि भगवान राम जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा अर्जन के लिए उनके पिताजी दशरथ जी ने उनको भेजा, तो गुरु वशिष्ठ ने पहले उनको शस्त्र दिए और कहा, राक्षसों से हमारे आश्रम की पहले रक्षा करो, वो हवन में विघ्न डालते हैं, और उसके बाद में पढ़ाई शुरू होगी। मतलब बड़ा स्पष्ट बात कही गुरु विश्वामित्र ने और वशिष्ठ ने कि शस्त्र पहले, शास्त्र बाद, स्किल पहले, स्क्रिप्चर्स बाद में। यही बात मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि यूथ फॉर ग्लोबल पीस की इनिशिएटिव में अगर आप स्किल्ड एजुकेटेड यूथ हैं तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, आपकी समाज में वैल्यू होगी, आपके पास रोजगार होगा, क्योंकि हुनर है तो कद्र है। जी सर। और हमारे हिंदुस्तान में भी आज की तारीख में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं मानता हूँ, और वो ये है कि हमारा जो यूथ है वो एजुकेटेड हो रहा है, बट साथ में अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए अभी से मैं यूथ को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, चूंकि मैं स्किल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी रहा हूँ, जी सर, कि हम 10+2 लेवल से ही अपन पिकअप कर लें कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है और मुझे किस लाइन में जाना है, और फिर उस स्किल को पकड़ें। जैसे आप यूरोप में और अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में अपन देखते हैं कि किसी बच्चे को अगर टेनिस खेलना है तो वो 3-4 साल की उम्र से उसको रैकेट पकड़ा देते हैं। जी सर। स्विमिंग में अगर जाना है तो वो 2 साल की उम्र में उसको पूल में ले जाते हैं, तो बचपन से उसको। तो यही बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यूथ फॉर ग्लोबल पीस में अपनी भूमिका तभी निभा पाएंगे जब वो खुद सेटिस्फाइड हो, एम्प्लॉयड हो, उनकी एनर्जी और उनके टैलेंट का सही उपयोग हो, और उसके लिए स्किल इज द मंत्रा। जैसे कि सदगुरु जग्गी वासुदेव ने एक बहुत अच्छा कोटेबल कोट किया जो मैं अक्सर कोट करता हूँ, इफ यू डोंट स्किल इंडिया यू मे एज वेल किल इंडिया। वेरी गुड सर, वेरी नाइस कोट बाय सदगुरु सर। आपने इन समस्याओं का बड़ा बारीकियों के साथ आपने जो 4-5 कारण बताए सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और आज की पीढ़ी सर एक बड़े क्रिटिकल मोड पर खड़ी है सर, तो अपने अनुभवों के आधार पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वे राष्ट्र निर्माण वो विश्व शांति में अपनी एक पॉजिटिव भूमिका निभा सके सर? हमारे युवाओं को कोई विशेष संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा सबसे यही संदेश नहीं, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं जिस स्टेज पे हूँ, मैं एक तरह से अपने आप को गावस्कर या तेंदुलकर वाली स्टेज पे मानता हूँ। आप जो यूथ, जो आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, या जो हमारे भविष्य में जो आगे आने वाले यूथ है, उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे शुभमन गिल और बुमराह हो, सिराज हो, तो फ्यूचर आपका है। 3 बातें अपन पकड़ के रखें कि जो भी करें वो शिद्दत से करें, और सूखी पढ़ाई ना करें, पढ़ाई के साथ हुनर उसको अपन जोड़ें। और तीसरा ये कि आप जो हमारी हिंदुस्तान की हेरिटेज है, जी सर, कला, संस्कृति, संगीत, योगाभ्यास, प्राणायाम, उसको नहीं छोड़ें। जी सर। तो आप विश्व में कहीं भी जाएंगे, आप हिंदुस्तान के झंडे गाड़ देंगे और कामयाब होंगे, और जिस किसी फील्ड में भी आप होंगे उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जब कंट्रीब्यूट करेंगे, अब आप खुश, तो आप देखिए चैरिटी बिगिंस एट होम। जी सर। हम विश्व शांति तभी स्थापित कर सकते हैं, पहले ग्रह शांति हो, जी सर, फिर गांव में शांति हो, फिर जिले में हो, संभाग में हो, राज्य में हो, देश में हो, तभी तो विश्व शांति होगी। जी सर। तो ये एक ग्रेजुअल पिरामिड है जो होता है। तो और यूथ की बहुत सकारात्मक भूमिका है। आज जितने भी दुनिया में लड़ाइयां चल रही है, वो कौन लड़ रहा है? यूथ ही तो लड़ रहा है। जी सर। यूथ गाइडेड बाय द एल्डर्स। अब एल्डर्स आर गाइडिंग देम और मिसगाइडिंग देम, ये यूथ को तय करना है। और उसके लिए हमें वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट। नजरें हम आसमान पे रखें, पांव जमीन पे रखें, और हम हमारी कल्चरल मूविंग से जुड़े हुए रखें। हिंदुस्तान की यूथ को दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती, क्योंकि आने वाले सारे डिकेड्स हैं वो हमारे हैं, विकसित भारत के हैं। हम उसी विजन पे हम सबको काम करना है। फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया
एंड इंडिया बिलोंग्स टू यूथ, क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज जो आयु है हिंदुस्तान की वो आज भी 29 ईयर्स है। यूरोप बूढ़ा हो रहा है और यूके बूढ़ा हो रहा है, सबकी एवरेज आयु 40, 50, 60 है और हमारी 29 साल है। वी आर ए कंट्री ऑफ यंग पीपल और यंग पे हमें पूरी आशा है। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जवानी है तू दीवानी मगर तू जिंदाबाद। वेरी गुड सर। थैंक यू सर। पवार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस पॉडकास्ट में युवाओं के लिए आपने मार्गदर्शन किया उनका, और उनको आपने एक रास्ता बताया कि एक रास्ते पे चलकर वो एक अच्छे इंसान बन सके, हमारे देश के अच्छे नागरिक बन सके और विश्व शांति में वो अपना एक बड़ा रोल अदा कर सके और एक जिम्मेवार इस दुनिया के वो नागरिक बन सके। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से खूब शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी टीम के लिए और हमारे हिंदुस्तान के युवाओं के लिए। उनको प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू।